हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। लॉकडाउन के बीच सरकार के राहत पैकेज पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस को ये मदद कम लग रही है। राहुल गांधी ने जब इस मामले पर सरकार पर निशाना साधा तो गब्बर ने भी अपने अंदाज में पलटवार कर दिया। लॉकडाउन ने कोरोना वायरस की रफ्तार पर रोक तो लगाई, लेकिन देश में आर्थिक समस्याएं भी खड़ी कर दी। कंपनियां और कारखाने बंद हैं, काम न मिलने के चलते लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में सरकार के सामने लोगों को कोरोना महामारी से बचाने, आर्थिक नुकसान से निपटने और प्रवासी मजदूरों की समस्या का हल करने की चुनौती है। ऐसे में पीएम मोदी ने हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, लेकिन अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की मदद को किसानों, व्यापारियों और प्रवासी मजदूरों के लिए नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मदद कर्ज का पैकेट नहीं होनी चाहिए। किसान और प्रवासी मजदूरों की जेब में पैसा सीधे जाना चाहिए। जो पैकेज होना चाहिए वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जो सड़क पर इस वक्त पैदल सफर कर रहे हैं वो देश का भविष्य है। जब मां अपने बेटे को पैसा देती है उसके दो कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण प्यार होता है कि मां बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, और फिर दूसरा कारण होता है बच्चा माता और पिता का भविष्य भी होता है। ये जो लोग आज तड़प रहे हैं, ये जो लोग आज सड़क पे भूखे प्यासे चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान के भविष्य हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को सरकार की मदद कम लग रही है, जबकि सरकार जीडीपी का 10% हिस्सा लोगों की मदद के लिए देने का ऐलान कर चुकी है। इतनी मदद की तो शायद विपक्ष ने भी उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, कमियां निकालने से कैसे चूक सकता है। अब जब राहुल गांधी ने मीठे शब्दों से सरकार पर वार किया तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी अपने गब्बर वाले तेवर दिखा दिए और राहुल के वार पर पलटवार कर दिया। विज ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। एक आदमी को भूख लगी है, उसकी मदद करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि उसको 2-4 दिन की रोटी दे दो और 2-4 दिन के बाद उसको फिर भूख लगेगी। एक ये है कि उसको रोटी कमाने के काबिल बना दो ताकि जब उसको भूख लगे वो आत्मसम्मान के साथ रोटी खा सके। कांग्रेस ने हमेशा पहला रास्ता अपनाया है और नरेंद्र मोदी जी दूसरे रास्ते पर काम कर रहे हैं। ये सोच का अंतर है। इतना ही नहीं, विज ने तो राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये तक कह डाला कि देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने ही शासन किया, बावजूद इसके कांग्रेस देश के हालातों को बिल्कुल नहीं सुधार सकी। कांग्रेस की इसी सोच ने देश को बर्बाद कर दिया। 70 में से 50 साल तक इस देश पर कांग्रेस या किसी कांग्रेसी ने राज किया है। और फिर क्यों इन मजदूरों की हालत इस प्रकार की है? क्यों आज तक उनकी हालत नहीं सुधरी है? लॉकडाउन के तीसरे चरण की मियाद खत्म होने में कुछ ही वक्त बचा है। लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 3 तक आते आते देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन पर ढील बरती गई, लेकिन इसमें भी कांग्रेस को दिक्कत है। कांग्रेस का कहना है कि सूझबूझ के साथ लॉकडाउन खोला जाए। जब ये सवाल गृह मंत्री से किया गया तो सुनिए विज ने क्या जवाब दिया। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं
वो तो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इसमें शीघ्र ढील दी जाए। ये तो केंद्र सरकार है कि वो धीरे धीरे इसको खोल रही है। तो राहुल गांधी जी का और इनके द्वारा शासित सरकारों की सोच में बहुत अंतर है। वार पलटवार का दौर तो यूं ही जारी रहेगा, लेकिन जो हालात इस समय देश में बने हुए हैं, हर कोई उससे निकलना चाहता है और सरकार भी अपने स्तर पर लोगों की मदद की पूरी कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।